अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 504 असाइनमेंट 2 स्प्रिंग सेमेस्टर 2026। 27 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आज की इस असाइनमेंट में आपने जो है वो एक डायग्राम बस जमा करवानी है अपने टीचर को। उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपने एक क्लास डायग्राम बनानी है जिसमें ये सारी चीज़ें हों। कौन कौन सी क्लास के नेम होने चाहिए, प्रॉपर उनकी एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, उसमें ऑपरेशन जिनको हम मेथड भी कहते हैं। फिर उस यहाँ पे उन्होंने कहा कि पब्लिक जो आपके हैं, जो कि एट्रीब्यूट्स होती हैं, वो आपका प्लस के साइन के साथ हो, और ऑपरेशन जो कि आपके प्राइवेट होते हैं वो माइनस के साइन के साथ हों। इसी तरह कुछ मेथड होते हैं जो कि आपके प्रोटेक्टेड होते हैं, वो हैश के साइन के साथ हों। अप्रिशिएट रिलेशनशिप दिखाने हैं, एसोसिएशन, अग्रेशन और कंपोजिशन का, अगर इनमें से कोई पाया जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डायग्राम टेक अ स्क्रीनशॉट और एक्सपोर्ट इट एज अ इमेज फाइल। ठीक है, यहाँ वो कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लें या एज अ इमेज फाइल इसको जमा करवाएं। ये काफ़ी सारे टूल आपके टीचर ने दे रखे हैं, इनमें से आप किसी के ऊपर भी जाके बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो जस्ट कॉपी करेंगे इस तरह से लिंक को, और अपने उधर ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे तो आपके पास पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप डायग्राम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डायग्राम किस तरह की बनेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा डिज़ाइन करने का भी बता देता हूँ। आपने सिर्फ डायग्राम भेजनी है, ठीक है, अपने टीचर को बना के इस तरह की। अच्छा, इसमें दो क्लासेस टॉप के ऊपर आप बनाएंगे, एक एडमिन की और एक कस्टमर की। एडमिन के अंदर उसकी एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से एडमिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। सो आपने ये पढ़ देनी है, एक एक बोलूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसी तरह कस्टमर की एट्रीब्यूट्स माइनस के साथ लिखनी है, और एडमिन के मेथड प्लस के साथ लिखने हैं, कस्टमर के मेथड प्लस के साथ लिखने हैं। ठीक है, और इस पूरी डायग्राम के अंदर कोई भी प्रोटेक्टेड मेथड यूज़ नहीं हुआ। सो मैंने कहीं भी नहीं यूज़ किया। हैश वाला नहीं आएगा, बस माइनस और प्लस वाले आएंगे। ठीक है, बाकी ये वाला जो साइन है ये आपने देख लेने हैं। मैं आपको डायग्राम के अंदर बता दूंगा कि किस तरह से आपने एसोसिएशन, कंपोजिशन और अग्रेशन के साइन यूज़ करने हैं। ये आपका है कंपोजिशन का साइन जो फिल डायमंड होता है, और इसके अलावा ये तीन हमारे पास कंपोजिशन थे और एक हमारे पास अग्रेशन का था, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो डायग्राम का पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूं। सबसे ऊपर दो क्लासेस एडमिन और कस्टमर की, उसके नीचे कैटेगरी की, उसके नीचे ऑर्डर की, उसके साथ ही चार्ट की क्लास, उसके साथ प्रोडक्ट की, उसके साथ पेमेंट की, और उसके साथ कार्ड आइटम की। बाकी ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ये मैनी टू मैनी है, ये वन टू मैनी है, इसलिए ये चीज़ें हैं। ये वन और एम इस चीज़ को डोनेट करता है। और ये वो फंक्शनैलिटी है कि एडमिन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है कैटेगरीज को। एडमिन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है प्रोडक्ट्स को। इसी तरह एडमिन क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है ऑर्डर्स को। कस्टमर क्या कर सकता है, प्लेस कर सकता है ऑर्डर को। तो वन टू मैनी का इसका रिलेशनशिप है। ये आपको डायग्राम सारी समझ आ गई कि मैंने क्या किया है इस डायग्राम के अंदर। अब हम बात करेंगे इसको बनाना कैसे है। ये वो टूल है जी, draw.io के नाम से, जहाँ पे मैं अक्सर असाइनमेंट की जो डायग्राम है बनाता हूँ। बड़ा ही बेहतरीन टूल है क्योंकि इसमें आपको यूएमएल नोटेशन सारी की सारी ये देखें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप इनकी मदद से जो है अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे draw.io। अगर आप मेरे वाले टूल के अंदर बनाना चाह रहे हैं, ये भी एक यूएमएल सपोर्टेड टूल है जो कि यूएमएल डायग्राम को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ अनटाइल्ड CS, चलें जस्ट रख देते हैं, और फोल्डर कोई भी रख लेते हैं। आपने जो फोल्डर रखना है याद रख लेना। ठीक है, चलें जी। अब ये यहाँ पे हमारे पास पेज आ गया। आपने यहाँ पे लिखना है UML। अगर आप लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये एंटिटी रिलेशनशिप के नीचे इस तरह से बंद होगा UML। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके तमाम फंक्शनैलिटी आपके सामने आ जाएगी। इसमें से आपने ये वाली क्लास चूज करनी है जिसके साथ ये दो हों। ठीक है, ये देख रहे हैं आप क्लास। अब आपने क्या करना है, क्लास का नेम रखना है। ठीक है, जो कि हमारे पास, मैं एक क्लास बना के दिखाऊंगा आपको, आपने बाकी क्लासेस खुद ही बनानी है क्योंकि टाइम जो है ना वो फिर कम होता है और वीडियो लेंथी हो जाती है। काम सेम ही करना होता है तो फिर बार बार मैं नहीं बता सकता कि ये करें। ठीक है, बस एक ही दफ़ा आपको ये मैं एक दफ़ा समझा रहा हूँ तो आपने देख लेना है।
बाकी ये चीज़ें मैं जूम करके दिखा दूंगा, मेथड वगैरह, एट्रीब्यूट्स वगैरह। जहाँ पे मैंने माइनस यूज़ किया आप भी माइनस यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैंने प्लस यूज़ किया वहाँ पे आप भी प्लस यूज़ करेंगे। यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह बड़ा कर लेना है क्लास को, ठीक है। सॉरी ये अभी बड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसको करना चाहूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से पकड़ के आप करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको अलग से करना है तो इसको इस तरह से बड़ा करें, अगर इस पूरे को करना है तो फिर कॉर्नर से करेंगे, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे हमारे आ गई एट्रीब्यूट्स और अब ये मेथड है हमारे। तो यहाँ पे मैं मेथड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के ये देखें मेथड आप काफ़ी ज़्यादा हैं और कंप्लीट नहीं आ रहे, तो आप इस अकेले को इतना बड़ा करेंगे कि आपके मेथड पूरे आ जाएं। ये एक बन गई हमारी क्लास, ठीक है। तो अब इसी तरह की आपने क्लासेस बना लेनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी डायग्राम, फॉर एग्जांपल आपकी ये पूरी डायग्राम बन गई है, हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको, मेन चीज़ होती है कि वहाँ पे लेके कैसे जाएंगे, ठीक है। बाद में डायग्राम भाई जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही है कि उनको नज़र नहीं आएगा तो वो मैं सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्लासेस किस तरह से रखनी है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। इस तरह से क्लासेस होगी आपकी। बाद में जब आप इनको मिला लो तो आपने सिंपली ये एडिट का बटन होता है, ये कॉपी एज इमेज का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है, ये कॉपी हो जाएगा, अपने नए डॉक्यूमेंट के अंदर ला कंट्रोल वी दबा देना है, ठीक है, जहाँ पे आपकी असाइनमेंट बन रही है। और ये देखें बिल्कुल एक्यूरेटली रिजल्ट के साथ यहाँ पे ये आ चुकी है। आपकी जब पूरी डायग्राम बन जाएगी तो आप इस तरह से उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना, ये एक तरीका है। दूसरा मेथड में आपको बताऊं तो फाइल के ऊपर जाते होते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर जाते हैं, ये जेपीजी फाइल होती है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अगर एडवांस ऑप्शन में देखें तो ज़रूरत नहीं है, और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने डिवाइस या फिर डाउनलोड दोनों में से कोई एक क्लिक करना है। डिवाइस में जिस जगह पे आप रखना चाह रहे हैं, जैसा मैं इसको रखना चाह रहा हूँ डाउनलोड में, तो डाउनलोड में मैंने इसको रखा। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे लेके आएंगे। कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा होता, कंट्रोल वी वाला या कॉपी पेस्ट वाला, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं, अपनी डायग्राम को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ये रही वो डायग्राम हमारे डाउनलोड फोल्डर में सबसे लास्ट में पड़ी होगी, ये देखें। इस तरह से भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस डायग्राम को जो आपने बनाई होगी। अब बात तो होगी ये डायग्राम यहाँ पे लेके कैसे आनी है, बनानी कैसे है। अब मैं आपको जूम करके डायग्राम दिखाने वाला हूं ताकि आप इजीली बना सकें। अब सबसे पहले तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको नजर आ रहे होंगे एडमिन और कस्टमर की जो तमाम खसूसियात हैं और एट्रीब्यूट्स हैं आपने लिख ली होंगी। इसके बाद कैटेगरी की क्लास पे आ जाएं, इसके लिखें, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। उम्मीद है कि आपने कैटेगरी और ऑर्डर की दोनों की वीडियो रोक के लिख ली होगी एट्रीब्यूट्स। इसी तरह आपने चार्ट की भी लिख ली होगी। इसी तरह अगर हम नीचे जाएं प्रोडक्ट की भी आपने लिख ली होगी, और इसी तरह पेमेंट की, शो ऑन कार्ट आइटम की भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने ये डायग्राम एज इट देख के बना ली होगी। अब आप अपने टीचर को जमा करवा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।